ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि फकीर बाबा जिनके साथ बाल रूपी बाबा हैं, प्रतिदिन उनके चमत्कार देख देख के उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो तो साधारण फकीर थे जिन्हें अपने सेवा के लिए कोई बालक चाहिए था शागिर्द के रूप में। मांग कर ले तो आए, लेकिन किसे मांग लाए ये उनकी बालक के साथ रहने पर उन्हें एहसास हो रहा है। भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे, साथ साथ बाल रूपी बाबा चल रहे थे फकीर के। अचानक एक वृद्ध महिला मंदिर जा रही थी, कान्हा जी के, कृष्ण भगवान के मंदिर जा रही थी, हाथ में पूजा की थाली। किसी ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया, वो केले के छिलके पे उनका पैर पड़ा और वो चारों खाने चित गिर गई। बाल रूपी बाबा ने दौड़कर उनके पास गए, उन्हें उठाया। क्या हो माँ जी, आपको घर तक आपके पहुंचा दूं? वो कहने लगी, बेटा मैं कैसे घर तक जाऊंगी, मैं प्रतिदिन कान्हा जी के दर्शन किए बगैर खाना नहीं खाती, कैसे मेरे मुंह से कौर जाएगा? बाल रूपी बाबा कहने लगे कि ठीक है माँ जी, मैं आपको मंदिर ले चलता हूं, फिर आप दर्शन करने के बाद आपको घर छोड़ जाऊंगा। ठीक है बेटा। फकीर बाबा आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे वृद्ध महिला को लेकर बाल रूपी बाबा चल दिए मंदिर की ओर। रास्ते में मिले कि बाबा इन्हें मंदिर तक छोड़कर आता हूं। फकीर बाबा भी साथ साथ चल दिए। अब मंदिर की सीढ़ी पर जैसे ही बाल रूपी बाबा ने कदम रखा महिला के साथ में, मंदिर का पंडित निकल के आया बाहर। तू मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। बालक कहने लगे कि जी क्यों नहीं आ सकता मैं मंदिर के अंदर, फकीरों का आना वर्जित है। मंदिर के अंदर फकीरों का प्रवेश वर्जित है। कि पंडित जी, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया, फिर ये धर्म जाति। अब इतने में पंडित भड़क गया कि तू मुझे सिखाएगा? कि ठीक है पंडित जी, मैं नहीं किसी को भी कुछ सिखा रहा, फिलहाल मैं तो इन्हें माता जी को, माई को मंदिर तक पहुंचाने आया था। पंडित बोला, नहीं, अब ये माई भी नहीं अंदर आ सकती। क्यों? तूने छू के इन्हें भी पवित्र कर दिया, अब ये दोबारा नहा के आएंगी, घर जाके शुद्ध होके आएंगी, तब इनको मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इतना कहकर पंडित मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर गया, बाकी फकीर बाबा, बाल रूपी बाबा, वो महिला, तीनों जने बाहर खड़े रह गए। इतना सब कुछ डांट डपट के पंडित चला गया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर गया और उल्टे पैर दौड़ता हुआ आया और बाल रूपी बाबा के कदमों में बैठ गया कि मालिक मुझे क्षमा कर दो, हे प्रभु मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दो। फकीर बाबा कहने लगे, पंडित जी ऐसा क्या हुआ
अरे मैम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने अन्नदाता को ही नहीं पहचान पाया। ज़्यादा पूछने पर पंडित ने फकीर बाबा से कहा, असल में फकीर बाबा थे मुसलमान जाति के, लेकिन फकीर तो फकीर, बैरागी तो बैरागी, उसकी ना कोई जात ना कोई धर्म। उसने फकीर से कहा, पंडित ने, खुद अंदर जाकर देख लो। फकीर बाबा अंदर मंदिर के अंदर दौड़ते हुए गए, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, हे मेरे मौला, हे परवरदिगार, हर रूप में तुम ही हो, अल्लाह भी तुम ही हो, ईश्वर भी तुम ही हो, सभी कुछ तुम ही हो। ये क्या भ्रम है, क्या पंडित कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ से बाहर है, कृपा मुझे समझाने की कृपा करें। इस तरह से प्रार्थना करने पर बहुत तेज प्रकाश फूटता है मूर्ति के अंदर से, और आंखें खोलने पर दिखाई देता है, पहली बार में तो आंखें नहीं खुल पाई, आंखें चौंधिया गई फकीर बाबा की। और उसके बाद जब लाख कोशिश करने के बाद आंख खोली तो देखा कि बाल रूपी बाबा जो उनके शिष्य थे, वो सामने कान्हा जी की मूर्ति की जगह वो बांसुरी बजा रहे हैं। अब तो उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। साक्षात प्रणाम करके, दंडवत करके मंदिर से बाहर निकले फकीर बाबा, और वहाँ से जैसे तैसे बालक को अपने साथ, बाल रूपी बाबा को अपने साथ लेकर चल दिए। क्या हो, चलो चलते हैं। बालक ने पूछा, गुरुजी, बाबा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? फकीर बाबा कहने लगे कि बेटा, आज से मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी से, अपनी सेवा से मुक्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ गोपाल दास देशमुख गुरु जी के पास। आज के बाद तुम उनकी शागिर्दी में रहोगे। बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े महात्मा शख्स हैं, लोग बाग उनको निकुशा गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। आज के बाद तुम्हें उनकी सेवा में देने जा रहा हूँ। बालक कहने लगा, गुरु जी, मुझसे कुछ गलती हो गई। कि नहीं बेटा, गलती कोई नहीं हुई तुमसे, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक नहीं हूँ। बालक कहने लगा, गुरु जी ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी चलते हैं, चलते रहो। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था। गुरु जी कहने लगी, तुम इस पत्थर को कैसे उठाओगे? बालक ने तुरंत पत्थर उठा लिया हाथ में, कैसे? मैं कहा ठीक है, यहीं छोड़ दो। उसके बाद एक बड़ा पत्थर पड़ा था जो जमीन में धंसा हुआ था। इस पत्थर को कैसे उठाओगे? पास में एक लकड़ी पड़ी थी, बालक ने उस लकड़ी के सहारे पत्थर को बाहर निकाल लिया, उठा दिया। एक विशाल काय पत्थर पड़ा था। गुरु जी कहने लगा, अब ये बताओ, इस पत्थर को कैसे उठाओगे? बालक कहने लगा, गुरु जी तो बहुत विशाल पत्थर है, इसके आगे तो ये लकड़ी बहुत छोटी है, तुच्छ है। गुरु जी कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, ये विशाल काय पत्थर तुम हो, और मैं एक हूँ तुच्छ लकड़ी जो तुम्हारी बराबरी, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे सामने एक, ये लकड़ी देख तुम्हारे हाथ में ना, मैं इस लकड़ी के समान हूँ। जिनके पास ले जा रहा हूँ वो ज्ञान से परिपूर्ण, तुम्हारे गुरु बनने लायक हैं, तो मैं उनकी सेवा में लेकर जा रहा हूँ। तो आज के बाद अपनी सेवा से मुक्त करके निकुशा गुरु जी की सेवा में तुम्हें देने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जिस विश्व के कल्याण के लिए जन्मे हो, उस विश्व के कल्याण की तो दूर, मेरी तो 1 किलोमीटर दूर तक निगाह नहीं जाती, और तुम्हें कार्य करना है विश्व का, इसलिए मेरे साथ चलते रहो। खैर जी, निकुशा गुरु जी के आश्रम पर पहुंच गए।
निकुशा गुरु जी के आश्रम पर पहुंच गए। बच्चे को द्वार पे ही छोड़ के फकीर बाबा कहने लगे, मैं गुरु जी से मिलकर आता हूं, तुम इतने ही यहीं ठहरो। बच्चा वहीं रुक गया। फकीर बाबा चले गए गुरु जी से मिलने के लिए। इतने में एक बकरी का बच्चा जो खूब उछल कूद मचाता हुआ बाल रूपी बाबा के पास आया। उन्होंने प्यार किया और रुक गया। तब प्रकट हुआ एक लड़का जो उसी गुरु जी के आश्रम का ही लड़का था। बाल रूपी बाबा कहने लगे कि बकरी का बच्चा तुमने छोड़ा था मेरे पास कि हाँ कि हम यहाँ आने वाले हर नए विद्यार्थी का इसी तरह से स्वागत करते हैं कि कल से तुम हमारे इसी आश्रम में रहोगे। मैंने तुम्हारी बातें छुप के सुनी थी। तुम्हारे बाबा जो है वो बात करने गए हैं गुरु जी से, तो इसका मतलब हम एक ही गुरु के दो शिष्य भाई भाई हुए। मुझे अपना सुदामा समझ लो। बाल रूपी बाबा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, नाम में क्या रखा है, फिर भी तुम जानना चाहते हो? तो मेरा नाम है हाशुबा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हाशुबा जो इस टाइम कथा सुना रहे हैं, द्वारका माई में बैठ के सभी गांव वालों को बाबा के बचपन की, वो और कोई नहीं, निकुशा गुरु जी के ही शिष्य जिन्होंने बाबा के साथ में शिक्षा ली। लेकिन बाबा तो बाबा थे, इसलिए बाबा कहाँ पहुंच गए, बाकी शिष्य कहाँ कहाँ रहे, तो वो कथा सुना रहे थे। तो गुरु जी के आश्रम की कथा आपको पहले सुना चुके हैं, इसलिए गुरु जी के आश्रम की कथा दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ तक की कथा थी बाबा के बचपन की, क्योंकि गुरु जी के आश्रम में बाबा ने कैसे कैसे रहे, कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त की, कैसे बाबा निकुशा गुरु जी के आश्रम से निकले, ये कथा आपको पहले सुना चुके हैं। तो भाग 1 से लेके आज तक के भाग में आपने ध्यान से सुने हैं तो आपको ज्ञात ही होगा। और जो मेरे नए श्रोता हैं वो अगर आगे की कथा गुरु जी के आश्रम में बाबा कैसे रहे, कहाँ क्या किया, तो साईं ध्यान योग के भाग श्री साईं कथा के भाग 1 से लेके आज भाग अब तक के भाग में कहीं ना कहीं बाबा की गुरु शिक्षा की भी कथा मिल जाएगी आपको। आगे चलते हैं। उधर बाबा सूखाग्रस्त गांव में मुखिया रात को तो चले गए, अगले दिन सभा बुला ली। सभा बुलाई थी बाबा को फंसाने के लिए। बाबा को फंसाने के लिए कैसे? सभा आ गई, मुखिया और पंडित कहने लगे, अरे फकीर नहीं आया जिसके लिए सभा बनाई। पंडित कहने लगा, मुखिया जी ऐसी क्या योजना है तुम्हारी? मुखिया कहने लगा, अरे देखते जाओ पंडित जी, आज फकीर को फंसा देंगे, या तो फकीर यहाँ से भाग जाएगा और अगर वास्तव में वो कोई दैवीय शक्ति है तो हमारा भला करके जाएगा। गांव वालों इतने में बाबा भी पहुंच गए। गांव वालों से मुखिया कहने लगा, भाई गांव वालों, तुम्हारा मानना है फकीर दैवीय शक्ति है, कोई देवी शक्ति है, तो अपने इस फकीर से कहो या तो बारिश बुला, नहीं तो काम छोड़ के चला जा। अब गांव वाले तो समझते ही हो कि किस तरह की बुद्धि लिए रहते हैं, उन्होंने वही काम करा। बाबा ने कहा कि भाई देखो, बारिश लाना मेरे हाथ में तो नहीं, लेकिन प्रकृति के हाथ में तो है। ये पेड़ पौधे, इनकी पूजा कर मेरे साथ साथ करो, पूजा खत्म होते होते बारिश आ जाएगी। और अगर नहीं आई, मुखिया कहने लगा, अगर नहीं आई तो मैं स्वयं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुखिया बड़ा खुश, पंडित बड़े खुश, तो चलो भला टही, लकड़ी काटेंगे फिर।
खैर जी, बाबा ने गांव वालों से कहा, मैं मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो और प्रकृति से माफी मांगो। मुखिया ने और पंडित ने दोनों ने मजाक उड़ाया कि पेड़ पौधों से माफी मांगे। बाबा ने कहा, प्रकृति माँ पार्वती का रूप कही जाती है। माता पार्वती का रूप है प्रकृति, और माता पार्वती के सीने पे कुल्हाड़ी चलाओगे तो माता कैसे नाराज नहीं होगी। इसलिए माँ प्रकृति से माफी मांगो। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे दोहराओ। हे माँ प्रकृति, हे प्रकृति माँ, हमसे बहुत बड़ी बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कर दो। अगर बरसात अभी के अभी आई तो हम कभी भी किसी भी जीवित पेड़ पे कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे, किसी जीवित पेड़ को, हरे भरे पेड़ को नहीं काटेंगे। इसी तरह से गांव वालों ने बाबा की बात दोहरा दी। बात का दोहराना था, अभी इमीडिएट तो कुछ भी नहीं होता, बादलों को उठने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा, हे माँ प्रकृति, हे प्रकृति माँ, जैसा कि गांव वालों ने वचन लिया है इनकी मदद करो। अब बाबा को तो कहने भर की देर थी। काले काले बादल, बिजली चमकने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां बरसात भी होनी चालू हो गई। गांव वाले सब उछलने कूदने में लग गए। अब गांव का मुखिया और पंडित दोनों के दोनों आकर बाबा के कदमों में बैठ गए। हे फकीर बाबा, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे विषय में पता नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, क्या क्या साजिशें रची। उसके बाद भी तुमने हमें जिस चीज़ से हम वांछित थे, जल के बिना हम अधूरे थे, उसकी हमारी कमी पूरी कर दी, हमें क्षमा कर दो। बाबा ने कहा, मुखिया जी, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। आपने अपनी गलती स्वीकार ली, प्रकृति से माफ़ी मांग ली, मुझे क्या, मैं कौन होता हूँ। लेकिन फिर भी वो दोनों जने हाथ जोड़े हुए बैठे रहे, आंखें बंद करे हुए माफ़ी मांगते रहे। बाबा वहां से गायब। आंखें खोली तो देखा कहीं बाबा नजर नहीं आए। बाबा अपना वापस लौट लिए शिरडी को। भाषो आने जो था, कहानी कर दी समाप्त। पूरी की पूरी कथा सुनाकर अब पूरन पोली बाईजामा ने बनाई थी, कहने पूरन पोली तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तैयार हैं। मैं कहा, इंतजार करो, और जिसके लिए बनवाई है उसका तो इंतजार कर लो कि अब सारों की चौंकने की बारी कि किसके लिए बनवाई। हर सुबह जब कथा समाप्त हो गई, उठ के खड़े हुए, कहने लगे, बैजा अक्का, पूरन पोली की थाली लगा लो, जिसके लिए बनवाई थी वो आ गया। सब जने इधर उधर को देखने लगे, कौन आ गया भाई। हाँ, सुबह कहने लगे, अरे अंदर तो आ जाने दो उसको, जब ही देख लेना। अंदर बाबा ने कदम रखा, सारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बचपन के साथी गले मिले। और साथियों, फिलहाल बाबा के बचपन का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा, नई कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।